सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 2 तारीख है और आज के दिन में हम लोग संरक्षक स्वर्गदूतों की स्मृति मनाते हैं। संरक्षक स्वर्गदूतों की हम सभी स्मृति मनाते हैं। इस धरती पर सभी लोगों को प्रभु के मार्ग पर चलते हुए मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वर्गदूत ईश्वर के द्वारा तैनात किए गए हैं। ये ईश्वर की योजना है कि हर एक व्यक्ति के लिए एक संरक्षक स्वर्गदूत उनकी देखरेख करते रहें, मार्गदर्शन करते रहें, हर बुराई से, पाप से, अंधकार के शक्ति के आक्रमण से बचाते रहें, प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए एक प्रकार से सहायता और प्रेरित करते रहें। इसलिए ईश्वर की योजना के तहत हर एक इंसान के लिए संरक्षक स्वर्गदूत तैनात किए गए हैं। स्वर्गदूतों का संरक्षण हमें तब तक मिलता रहेगा जब तक हम इस धरती पर रहेंगे। जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक स्वर्गदूतों का संरक्षण निरंतर हमें मिलता रहेगा। विशेष रूप से मृत्यु के समय हमारे रक्षक दूत हमारी आत्मा के साथ स्वर्ग ले जाने में हमारी मदद करते हैं। स्वर्गदूत हमारे मृत्यु के समय हमारी आत्मा को स्वर्ग ले जाने में हमारी मदद करते हैं। इस प्रकार से स्वर्गदूतों का एक महत्वपूर्ण योगदान हम सभी लोगों के जीवन में ईश्वर की योजना के तहत बना हुआ है। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। कहीं बार हम लोग इस बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हम कैसे बच गए। कहीं बातें होती हैं, इंसान गिर जाता है, दुर्घटना होती है, कुछ होता है और हमें कुछ नहीं होता, कोई चोट नहीं पहुंचती। यानी कि प्रभु के दूत निरंतर हमारी रक्षा करते हैं, दुर्घटना में बचाते हैं, खतरों से, मुसीबतों से बचाते हैं, पीड़ा, बीमारी, महामारी से बचाते हैं। भले हमारे दाहिने बाएं हजारों लाखों ढेर हो जाए किंतु हमको कुछ नहीं होता है, क्योंकि स्वर्गदूत हम सबों को संभालते हैं। इसलिए आज के दिन में सभी अपने संरक्षक स्वर्गदूतों को याद करते हुए उनको धन्यवाद देने का दिन है। ईश्वर को धन्यवाद, स्तुति, आराधना करने का दिन है, क्योंकि ईश्वर ने इतना सुंदर इंतजाम हम सभी लोगों के लिए कर रखा है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, जो कि हम सबों को संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 57 से 61 का प्रसंग है। यहाँ पर शिष्य बनने की शर्तों को हमारे सम्मुख रखा है। शिष्य बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग लोगों को शिष्य बनने के लिए बुलाया गया या निमंत्रण दिया गया, और ये इस बुलावट को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं या बहाना करते हैं, इस बात को हम सुने और प्रभु इस उदाहरण के द्वारा हम सबों से क्या चाहता है, इस बात को सीखने का प्रयास हम सभी करें। आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु शिष्य बनने के लिए हमारे सामने अपने शर्तों को रखते हुए हम सबों को सिखाते हैं किस प्रकार से प्रभु हम सबों को चाहता है कि प्रभु का अनुसरण करें। यीशु का अनुसरण करने के लिए चुनौतियों का सामना करना जरूरी है। बहुत प्रकार की चुनौतियां हमारे जीवन में आएंगी। यीशु का अनुसरण करने का मतलब कोई सुख, आराम, चैन की जिंदगी नहीं है। अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की जिंदगी, त्याग तपस्या की जिंदगी। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहे वो आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। प्रभु ने पहले ही इस बात को स्पष्ट किया। इसलिए इस बात को हम सभी समझे। प्रभु का अनुसरण करने का मतलब सब कुछ ठीक ठाक होना नहीं है। प्रभु का अनुसरण करने का मतलब त्याग, तपस्या, बलिदान अर्पित करते हुए विनम्रता से प्रभु का अनुसरण करना है, और उसके लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। यीशु का अनुसरण करने के लिए अपने घर गृहस्थी के कार्यों को भी पूर्ण रूप से छोड़ना होगा। अपने घर और गृहस्थी के सभी कार्यकलापों को, जिम्मेदारियों को हमें छोड़ना होगा। यानी कि पूर्ण रूप से अपना दिल, अपना मन प्रभु पर और प्रभु के कार्यों पर केंद्रित करते हुए हमें आगे बढ़ना। इसलिए
किसी भी प्रकार के उलझन में या घरेलू कार्यकलापों में या अपने रिश्तेदारी भाई बहनों में अगर हम व्यस्त रहेंगे तब हम प्रभु का कार्य भली भांति नहीं कर पाएंगे, पूर्ण रूप से योगदान नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रभु ये भी चाहता है, अगर प्रभु की सेवा हम करना चाहते हैं, अपने घर गृहस्थी भाई बहन, अपने बंधु मित्र, अपने तमाम प्रकार के उलझन भरे कार्यों को, दुनियादारी के कार्यों को छोड़ते हुए तुरंत प्रभु के जीवन को ग्रहण करते हुए प्रभु के सुसमाचार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सब कुछ छोड़ते हुए आगे बढ़ें। तीसरा महत्वपूर्ण शर्त है प्रभु का अनुसरण करने के लिए और प्रभु के कार्यों में शामिल होने के लिए, प्रभु का कार्य करने के लिए तुरंत तैयार होना बहुत ही जरूरी है। प्रभु का बुलाहट जिसको भी मिली बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि पेतरुस मछली मारने वाला था, अपने साथियों के साथ मछली मार रहा था। एक दिन का अनुभव जब उसको ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जब आए और प्रभु ने कहा नाव गहरे पानी की ओर ले चलो और मछली मारने के लिए जाल डाल दो, और ऐसा हुआ कि बहुत अधिक मछली फंस गई, जबकि उसी जगह पर रात भर मेहनत करने पर भी उसको कुछ नहीं मिला था। प्रभु के आने पर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, इतना बड़ा चमत्कार हुआ। जब उसने देखा कि प्रभु के आने पर इतना बड़ा चमत्कार हुआ, उसको प्रभु का अनुभव हुआ। और तब जाके जब प्रभु ने कहा पेतरुस अब से तुम मनुष्य को पकड़ा करोगे, मेरे पीछे चले आओ, पेतरुस क्या करता, तुरंत अपनी जाल, अपनी नाव, अपने साझेदार, अपनी मछली, अपने पैसे, सब कुछ वहीं पर छोड़ के तुरंत प्रभु के पीछे हो लेता है। कि प्रभु चाहता है प्रभु का अनुसरण करने वाले लोग तुरंत सब कुछ छोड़कर तुरंत प्रभु के पीछे हो लें। और एक उदाहरण हम देखते हैं, मत्ती नामक व्यक्ति चुंगी घर में बैठकर चुंगी वसूल करने वाला व्यक्ति था। जब प्रभु ने उसको कहा मेरे पीछे चले आओ, बाइबल बताता है वो तुरंत सब कुछ छोड़कर उस ऑफिस को छोड़ दिया, पैसे को छोड़ दिया, सब कुछ सुख समृद्धि छोड़ दिया और तुरंत वो प्रभु के पीछे हो लेता है। और ये दोनों लोग जो तुरंत सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेते हैं, इन दोनों लोगों ने प्रभु के साथ रह के प्रभु का अनुसरण करते हुए प्रभु की सेवा कार्य किया, प्रभु का सुसमाचार को आगे फैलाया। इसलिए आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता बताता है, अगर मैं प्रभु के कार्यों का करने के लिए इच्छुक हूं तो मुझे सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से अपना प्यार का इजहार करते हुए प्रभु के पीछे होना बहुत ही जरूरी है। तभी जाके मैं प्रभु के कार्यों को कर सकता हूं। प्रभु के इस बुलाहट के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। इस बुलाहट के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु से शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगे। आज के दिन में विशेष रूप से रक्षक दूतों को धन्यवाद।